बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद साजिद हुसैन। आई एम इंजीनियर साजिद हुसैन। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हम लोग जो क्लॉक होता है, जो आपकी घड़ी है, उसके अंदर हम लोग एंगल कैसे मालूम करते हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो यू मे विज़िट माय चैनल एंड यू कैन सी वॉच माय लेक्चर ऑफ क्लॉक एंगल्स। आज जो मेरा टॉपिक होगा वो ये होगा कि हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को कैसे डील करें। तो प्रोबेबिलिटी के बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें जो पहला होगा वो आपका कॉइन का होगा, जिसको हम लोग सिक्का भी कहते हैं कि सिक्के के ऊपर फेंकते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है। दूसरा हमारे पास डाइस होगा। डाइस वो जो आपने वो लूडो अगर किसी ने खेला हो तो बड़ा उसके लिए तो बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन। और थर्ड वन इज़ कार्ड। कार्ड जो पत्ते, जिसको आम ज़बान में ताश भी कह सकते हैं आप लोग। तो ये 3 क्वेश्चंस होते हैं हमारे गेट के अंदर प्रोबेबिलिटी में, जो कि काफ़ी कंफ्यूज करते हैं हमारे स्टूडेंट को जब वो गेट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो नंबर वाइज चलते हैं। पहले बात करते हैं कॉइन के ऊपर। कॉइन का जो फार्मूला होता है सॉल्व करने का वो होता है 2n। फार्मूले में जाने से पहले प्रोबेबिलिटी कहते किसको हैं। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली जो होता है आपका आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, यानी आपके पास आउटकम कितना है और टोटल नंबर कितने हैं उससे डिवाइड करते हैं। कॉइन के लिए फार्मूला मैंने कहा था कि 2n हमारे पास फार्मूला होता है। तो अगर हम लोग एक सिक्का फेंकेंगे तो इसका मतलब है n=1, यानी 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 होगी तो आंसर 2 आएगा। यानी मैंने अगर एक सिक्का फेंका है, जैसे आप लोग क्रिकेट मैच में अगर देखा हो या फुटबॉल मैच में, तो ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो कहते हैं, एक कैप्टन कहता है हेड, यहाँ कहता है टेल। तो वो जब नीचे ज़मीन के ऊपर गिरता है तो यहाँ वो हेड होता है या वो टेल होता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए। देखें, प्रोबेबिलिटी हेड की भी हमारे पास 1/2 है, टेल की भी 1/2 है। अभी आप कंफ्यूज हो रहेंगे दो क्या चीज़ है। मैंने आपको शुरू में कहा था प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। टोटल सिक्के के अंदर या तो वो फ्रंट में हेड होता है, बैक में हमारे पास टेल होता है। जब उसको फेंकेंगे तो हमारे पास चांस है कि या वो हेड में आएगा या वो टेल में आएगा। तो 1/2 दोनों की प्रोबेबिलिटी है। ये तो बड़ा सिंपल था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। 2 या 3 कॉइन्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। अगर हमारे पास कॉइन 2 हैं, उन दोनों को मैंने फेंका है, ठीक है, ऊपर, तो मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले मैं टोटल नंबर फाइंड करूंगा। टोटल नंबर का फार्मूला कॉइन के लिए 2n। तो n नंबर ऑफ कॉइन्स 2 थे, तो 2 आपका जो टोटल आउटकम होगा वो 4 के इक्वल होगा। इसका मतलब है आपके पास कितने आउटकम आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं अभी देखें। नंबर 1, मैं आपको नंबर वाइज गिनाता हूँ। नंबर 1, ये दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल हो सकते हैं, हेड और टेल हो सकते हैं, टेल और हेड हो सकते हैं। ये आपका टोटल आउटकम है। अभी क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन 2 कॉइन्स आर थ्रोन। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 4 है, दोनों हेड्स एक दफ़ा आ सकते हैं, तो 1/4 इसका आंसर है। अगर आपके पास 3 कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स 3 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करेंगे। बहुत सिंपल है। फर्स्ट आपने क्या करना है, हमेशा टोटल नंबर निकालना है कि 3 कॉइन्स फेंकने से आउटकम कितना आ सकता है। तो 2n, n=3, 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2। जब 3 कॉइन्स फेंकते हैं तो प्रोबेबिलिटी 8 होती है हमारे पास। 3 कॉइन जब फेंकते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 8 होगी टोटल आउटकम हमारे पास। अभी इसके फिर आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए। देखो, यहाँ तो तीनों हेड होंगे, यहाँ तीनों टेल होंगे, यहाँ 2 हेड और एक टेल होगा, यहाँ 2 टेल और एक हेड होगा, यहाँ दरमियान में टेल होगा, दोनों साइड हेड होगा, यहाँ दरमियान में हेड होगा, दोनों साइड टेल होगा, यहाँ पहला हेड होगा, दोनों टेल होंगे, यहाँ पहला हेड होगा तो दोनों टेल होंगे, यहाँ पहला टेल होगा, दोनों हेड होंगे। तो ये इसकी आउटकम थी 8 की। तो इसके मुतालिक भी आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं। अगेन आई रिपीट, कॉइन को मैं क्लियर करता हूँ, फिर मैं फर्दर मूव करता हूँ। कॉइन के लिए हमारे पास देखें प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है 2n। n इज़ द नंबर ऑफ कॉइन्स। एक दफ़ा फेंकेंगे तो 2 की पावर 1, 2 दफ़ा फेंकेंगे तो 2 की पावर 2, 3 कॉइन के लिए 2 की पावर 3।
तो ये आपको आना चाहिए, फिर उसके मुताबिक आपने वो टोटल नंबर निकालना है बस। फिर वो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसने आपने क्या करना है, आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर, सिंपल। फर्दर मूव करते हैं डाइस के ऊपर। डाइस जो लूडो का गेम होता है जिसको हम लोग फेंकते हैं, एक आता है, दो आता है, छक्का, चार, पाँच, सिंपल एक गेम है हमारे पास। तो एक जब डाइस होता है तो उसमें देखो टोटल नंबर्स कितने होते हैं हमारे पास, 6 होते हैं। यहाँ तो एक आ सकता है, यहाँ दो आ सकता है, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पाँच, यहाँ 6 आ सकता है हमारे पास। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल है कि टोटल 6 आ सकता है। जब हम लोग फेंकते हैं कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है 2 आने की, तो 2/6, 2 1 2 2 3 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास। लेकिन इसी तरह हमारे पास अगर दो हमारे पास जो है ना वो डाइसेस हैं, उनको हम लोग थ्रो करते हैं, तो आपके पास जो टोटल आउटकम है वो है दैट इज 36। ये हमारे पास टोटल जो है वो 36 का आपका आउटकम होगा। अभी ये कौन से होंगे, आप इसको याद रखने का आसान तरीका है, आप लोग एक टेबल ड्रा करो, 1 2 1 सॉरी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह दूसरा लाइन में बनेगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसको रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके सामने रटा लगाया है, जस्ट आपने टेक्निक चेक करें। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल जो नंबर बनेंगे वो 36 बनेंगे। और ये भी मैंने बताया कि कौन से नंबर बनेंगे। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो इवन के लिए क्या करोगे, आप उसमें देखोगे चार्ट में 36 मैंने आपको नंबर बताया, उसमें देखोगे कि दो नंबर मिलाने से इवन कौन कौन से बन रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो आप देखोगे इस चार्ट में प्राइम नंबर कितने हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9, तो आप उसमें देखोगे कि 9 कौन कौन से नंबर मिलाने से हमें 9 मिल रहा है। फिर इसको आप लोग डिवाइड करोगे टोटल 36 के ऊपर, आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा। ये था डाइजेस का क्वेश्चन हमारे पास। जब हमारे पास दो डाइजेस में, यानी लूडो खेल रहे हो तो आपके पास दो डाइज थे। और नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट वन इज कार्ड्स, प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड यू कैन से इट्स अ वेरी गुड गेम। अगर किसी ने आज तक ताश या कार्ड्स खेले हों, इसके लिए सिंपल ये है कि आप अपने घर में एक जो है कार्ड्स का सेट मंगवा लें, बड़ा सिंपल है। हाँ, अगर आप नहीं मंगवा सकते हैं तो काइंडली आप गूगल पे सर्च करें। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 हैं। क्योंकि आप 52 कार्ड देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 52 कैसे हैं। तो काइंडली आप उसको गूगल में निकालें, प्रिंट कर सकते हैं तो प्रिंट करें। अगर कार्ड ले सकते हैं बाहर से तो कार्ड आप लोग किसी भी घर वाले को भेज के कार्ड मंगवा लें। तो आप 52 कार्ड देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्योंकि रियल लाइफ में जब हम लोग चीज़ों को देखते हैं तो हमें नहीं भूलती हैं, बजाय हम लोग क्रेमिंग करें, उसको रटा लगाएं, बार बार पढ़ें। कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दफ़ा देख लें। जैसे मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ, जियो की आपसे कोई सिंबल पूछेगा ना, आप बता दोगे कि जियो का ये सिंबल है, हम टीवी का ये सिंबल है और टीवी के ऊपर यहाँ पे आता है। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग रोज़ाना ये चीज़ जो है ना देखते हैं अपने डेली यूजेज ऑफ लाइफ में। इसी तरह आप लैपटॉप अगर चलाते हैं तो आपको पता होता है स्टार्ट का बटन कहाँ पे है, उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं। इस तरह कार्ड्स के भी अपने फीचर्स हैं। 52 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। बहरहाल मैं आपको गाइड कर देता हूँ, लेकिन जो मैंने आपको कहा है कि आप उनको सामने रखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ज़िंदगी में इसको नहीं भूलेंगे। आप बाहर से नहीं ख़रीद सकते हैं, मोबाइल में डाउनलोड कर रहे हैं, मोबाइल में डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, आप लैपटॉप में देख लें कि कार्ड कौन से हैं। एक्चुअली 52 होते हैं, 4 कलर्स के होते हैं, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। इसके बाद ये 4 किस्म के होते हैं, यानी 13 नंबर हमारे पास डायमंड होंगे। क्यों डायमंड? क्योंकि उसकी शक्ल डायमंड की होती है। और 13 दाने हमारे पास हार्ट्स के होते हैं, क्योंकि वो दिल की तरह बने होते हैं। 13 नंबर हमारे पास स्पेड्स के होते हैं, वो ऐसे फूल नुमा शक्ल होता है। 13 नंबर हमारे पास जो है क्लब्स के होते हैं। तो क्लब्स, स्पेड्स ये काले होते हैं, हार्ट और डायमंड ये रेड होते हैं।
26 रेड हो गए, 26 ब्लैक हो गए, 52 बन गए। और मैंने कहा था हर कलर के 13 नंबर होते हैं। अभी 13 नंबर 1 से लेकर 13 तक नहीं है, ये आप क्लियर कर लें। ए फिर 1 से लेकर 10, सॉरी ए फिर 2 से लेकर 10 तक होता है, 1 नहीं होता है। फिर जे को जैक कहते हैं। फिर क्यू होता है, क्यू को क्वीन कहते हैं। फिर के होता है, के को किंग कहा जाता है। अभी नेक्स्ट इज जो शक्ल वाले होते हैं वो हर रंग में 3 होते हैं। रंग में मीन्स कि अगर डायमंड है तो डायमंड में भी 3 होंगे, स्पेड है तो स्पेड में भी 3 शक्ल वाले होंगे। तो हमारे पास 4 हमारे पास जो थे वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था कैटेगरीज को, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब्स। अगर चारों में 3-3 मेरे पास शक्ल वाले हैं, कोइन है, किंग है और जैक है, तो टोटल कितने मेरे पास जो है वो डायग्राम्स या पिक्चर या फिगर वाले होंगे कार्ड्स, तो 3 × 4 12 नंबर्स होंगे। तो इसी तरह आपसे कोई प्रोबेबिलिटी पूछता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो किंग हमारे पास 4 किंग्स हैं क्योंकि हमारे पास 4 कलर हैं। कलर मीन्स ये नहीं रेड और ब्लैक, कलर का मतलब है कैटेगराइज हम लोग 4 में करते हैं। वैसे तो 2 होते हैं, एक ब्लैक और रेड होता है, लेकिन कैटेगराइज हम लोग 4 में करते हैं। तो किंग्स हमारे पास टोटल 4 होते हैं, तो 4/52 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नहीं, अगर वो पूछता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड किंग इन ऑल कार्ड्स, तो डायमंड किंग तो एक ही है हमारे पास, तो 1/52 होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको आने चाहिए। तो इसके लिए आपने 52 को जस्ट एक दफ़ा देखना है कि ये क्या चीज़ें हैं। मैंने आपको ये क्लियर करा दिया है कि ए हमारे पास 4 होते हैं, किंग्स भी 4 होते हैं, क्वींस भी 4 होते हैं, जैक भी 4 होते हैं, और टोटल नंबर 13 होता है ए कैटेगरी में। तो टोटल 4 कैटेगरी हैं, तो 52 हमें जो है वो मिलता है टोटल। तो ये प्रोबेबिलिटी के जो कुछ हिंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। अगेन आई रिपीट कि आपको कोइन चाहिए तो आप घर में कोइन देखें। अभी ज़रूर नहीं हेड और आप टेल की बात कर रहे हो, आप कोई सा भी कोइन देख सकते हैं जिसमें हमारे पास कोइन में हमारे पास एक तरफ जो है वो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर होती है, दूसरे साइड पे जो है वो मॉस्क बना होता है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इसका फार्मूला 2n है। फिर मैंने डाइस की बात की, डाइस भी आप लोग घर में, आप लोगों ने अक्सर ज़्यादातर मेजॉरिटी ने लूडो खेला होगा, तो आपने देखा होगा कि उसके साइड पे 1 2 3 4 5 6 क्यूब की तरह होता है, 1 से लेकर 6 तक उसके ऊपर बने होते हैं। तो 2 कोने होते हैं, तो 36 की प्रोबेबिलिटी होती है। और कार्ड्स के लिए 52 हमारे पास होते हैं, उसको कैटेगरी करते हैं 4 में। फिर उसमें मैंने फिगर आपको बताया। तो होप सो कि यू हैव अंडरस्टैंड माई लेक्चर। If you have any query regarding my lecture, you can ask me. For more lectures, you can subscribe my channel, क्योंकि इसके बाद जो मैं लेक्चर दूंगा वो मेरा लेक्चर होगा एज रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। जो गेट में एज के क्वेश्चंस आते हैं वो उनको सॉल्व करने के क्या ट्रिक्स हैं। होप सो यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।